लायंस क्लब नवंबर द्वारा श्रीमती सिंगारी देवी कन्यालाल पाटोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से स्वतंत्रता सेनानी, उद्योगपति एवं हमारे नवनगर के लाडले समाज सेवी स्वर्गीय मंगराज जी पाटोदिया का आज ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। मैं सबसे पहले उस महान विभूति को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज की इस बहुत ही पवित्र कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विनय कुमार जी सक्सेना जी, मुख्य वक्ता आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी सारन साहब, उनके ज्येष्ठ पुत्र आदरणीय बड़े भाई साहब विजय पाटोदिया जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय सुभाष जी सुभाष जी पाटोदिया जो उनके छोटे बेटे हैं, पूरा परिवार, पूरा पाटोदिया परिवार, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमेशा उस महान विभूति की याद में लगातार 23 साल से ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये कार्यक्रम के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। जो उनकी सोच थी, उस सोच को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकें, उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय कला चोटिया जी और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हमारे नवनगर के प्रसिद्ध समाजसेवी और इस उम्र में भी एक 18 साल का नौजवान जो काम कर सकता है उससे भी ज्यादा काम करने वाले मेरे गार्जियन डॉक्टर दयाशंकर जी जांगीर, मंच का संचालन कर रहे पवन पारस जी, अनिल शर्मा जी, विरामन दायमा जी और सभी वो लोग, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमेशा वो विभूतियां पधारती हैं जो नवनगर की दिशा और दशा तय करती हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, युवा साथियों का अभिवादन, बच्चों को प्यार, पत्रकार साथियों को नमस्कार। मैं जो बच्चे आज हमारे इस चैरिटेबल ट्रस्ट से सम्मानित हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके परिवार वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बेटियों ने उस परिवार का तो नाम रोशन किया गया, हमारे नवनगर का नाम भी रोशन किया है। कि 99.99 मतलब पॉइंट पता नहीं किसने काट दिया और कैसे काट दिया पता नहीं, वरना तो 100% अंक बच्चों के आते। कोई जमाना था जब 60% किसी के आ जाते थे तो आसपास के पूरे गांव के अंदर एक हल्ला बन जाता था कि फलाना का लड़का या फलाना की बेटी तस्वीर बनाई। और आज ये बच्चे बहुत ही होना रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो संस्थाएं आज हमारे मंगराज जी पाटोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट से जो सम्मानित हुए हैं, उन बच्चों को जिनको स्कॉलरशिप मिली है उनको मैं बधाई देता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में मुझे आने का अवसर मिलता है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप लोग अतिथि हैं, मैंने कहा हम तो अतिथि नहीं है, हम तो आपके बच्चे हैं। और जो आपने हमें आदेश दिया है, जो सुझाव दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उनकी अक्सर से पालना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें। आप सबको पता है आजकल मोबाइल सबके हाथ में रहता है, गाड़ी जिधर से निकलती है पहले से ही कह देते हैं कि 5 मिनट रुकना, 5 मिनट रुकना। 2-3 लोग बोला रुका नहीं, मैं बहुत तेज गति से आ रहा था तो बोला कि हमारे चाय आज तक खाई लग रही। नाम नहीं लूंगा उन लोगों का क्योंकि उनका प्यार है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि मैं 1 घंटे लेट चल रहा हूँ।
इसलिए मैं डॉक्टर साहब आपसे सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कभी भी ऐसा मन नहीं रहता। मैं चाहता हूँ कि पहले जाके मैंने सुभाष भाई साहब से कहा था कि मैं 5 बजे आ जाऊंगा, फिर दोनों भाई बैठ के बात करेंगे, जब तक सारे आ जाएंगे अपने लोग उसके बाद कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि ये सच है कि पिताजी ने भी ये चीज सिखाई है, लेकिन इस मोबाइल से सारा काम गड़बड़ा गया है, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है, नहीं रुके वो कई बार भी कहते हैं कि चुनाव आपके पास भी कौन रुके हुआ है कैसा टिकट और नहीं रुकता तो कोई बात करेंगे, भागने को रुक रहे हो। अरे भाई सुबह 2 बजे तक तो हजारों आप लोग आए, सुबह बहुत से लोग हैं इसके अंदर जो जन सुनवाई में थे। प्यार आप लोगों का, वरना कोई किसी को नहीं रोकता है। बस भाग्यशाली हूँ कि यहाँ मेरा इंतजार हो रहा था, वरना तो कोई इंतजार नहीं करता। मैंने कह दिया था अवधेश भाई साहब से कि आप प्रोग्राम स्टार्ट कर दो, क्योंकि डॉक्टर साहब का गुस्सा मैं जानता हूँ। डॉक्टर साहब गुस्सा हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इन्होंने कभी भी या आप लोगों ने मुझे राजनेता के रूप में नहीं माना, अपने परिवार का बच्चा, अपना भाई हमेशा मुझे माना। ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और ये स्नेह और आशीर्वाद आप हमेशा बनाए रखना। पाटोदिया जी के परिवार के लिए मैं क्या बोलूं, ये परिवार अपनी जन्मभूमि के लिए तो जो इनको आदेश किया जाता है गांव की तरफ से, नगर की तरफ से, ये अक्सर से उसकी पालना करते हैं। लेकिन जो कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि में आज नाम है इस पाटोदिया परिवार। मैं जब सूरज जाता हूं तो लोग सम्मान की नजरों से देखते हैं इस फैमिली को। वहां भी दान देने में कमी नहीं छोड़ते। वो दान विशेष तौर से शिक्षा का दान, शिक्षा के लिए जो भी इनको बोलते हैं, ये वहां भी उतना ही करते हैं जितना हमारे नगर में अपनी जन्मभूमि में करते हैं। कोविड का डॉक्टर हरीश शर्मा जी ने जिक्र किया। कोविड के समय भी मैंने सुभाष जी भाई साहब का चला के फोन आया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कोरोना के अंदर आप हालांकि सब भूल रहे हो, हर भूल जाता आदमी, अब भूलने की आदत बहुत जल्दी है। भूल जाता आदमी की जान बची, कोई बात नहीं का काम था। कोविड के समय जो सेवा नवगढ़ में हुई, बाबा राम साहब जी को साक्षी मान के कहता हूं कि पूरे राजस्थान में ऐसी सेवा नहीं थी। और आप सब लोग इस बात के साक्षी हो। पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन मेरे नवगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं आई थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने देती, बाकी बचाने वाला होता। हमारे नवलगढ़ के जिला अस्पताल के अंदर दिल्ली बॉम्बे तक के पेशेंट रेफर हो गए उस समय मैंने सिर्फ एक आवाज दी थी, क्योंकि एक दूसरे से तो मिल नहीं सकते थे, सब तो अपनी जान की पड़ी थी। क्योंकि उस समय ऐसा भय व्याप्त था कि पता नहीं किसी को छूने से, जैसे आजकल भय व्याप्त है कि राजकुमार के साथ फोटो खिंचाने वालों को जाओ तो आज की नजरें हैं। बॉर्डर भी कोविड के बाद भी हो, बॉर्डर भी कोविड के नाम हो। तो उस समय आपको मैंने कहा कि सरकार ने तो कह दिया कि 3 महीने आप बंद हो जाओ कमरे में। हमें उन लोगों की चिंता थी जो सुबह कमाते हैं, तब जाके रात को उनके घर पे खाना बनता है, तो उनको कौन देगा। तब हमने भामा साहब को आवाज दी। शुरुआत हमने हमारे ट्रस्ट से 21 लाख रुपए देके करी। उसके बाद फिर भामा साहब ने आगे से आगे बढ़कर नाम लूंगा तो लंबी कतारें हैं। हमने पैसा किसी से नहीं लिया। हमने कहा कि आपकी श्रद्धा 500 पैकेट देने की है, 700 है, 1000 है, 100 है, 200 है, आप अपने हिसाब से तैयार करा के कंट्रोल रूम में भिजवा दो ताकि जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे। मैं साधुवाद के पात्र आप धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे परिवार को। भाभी माँ, आप लोग तो खुद इतने, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो भाई साहब और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। परिवार का जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। इसलिए मैं एक बार पुनः पूरे नगर की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से, बच्चों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है आने वाले समय में। आप ध्यान रखना, अभी हमने देवपुरा में एक बच्ची
मीना कल्याण आईएएस बनी है, यूपीएससी क्रैक किया उसने, सामान्य परिवार की बच्ची है वो। अभी बच्ची हमारे बगल गांव में अपने गाड़ी की चित्रवालों की गाड़ी की बच्ची निहारिका, वो लेफ्टिनेंट बनी है। बच्चे डॉक्टरों का तो पता ही नहीं कितने डॉक्टर गांव में बने हैं, आईएएस, आईपीएस, आरएस। आज के तक तो कहता हूं कि बच्चे आने वाले समय में आरपीएससी की ब्रेक करेंगे और यूपीएससी की ब्रेक करेंगे, ऐसी और ये अपना परिवार का नाम रोशन करेंगे, हमारे गांव का नाम रोशन होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर पुनः एक बार क्षमा चाहता हूं कि मेरी वजह से आपको आधे घंटा इंतजार करना पड़ा। बाकी मेरा मानस ऐसा कभी नहीं रहता है। मैं एक कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कोशिश करता हूं कि पहले कतार के अंदर मैं बड़ा हूं, ताकि लोगों से अच्छी तरीके से मिल सकूं। लेकिन वास्तविकता है कि कल सुबह मैं 10 बजे आया, उसके बाद से लगातार कल प्रोग्राम थे। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आप में से लोग आए हुए थे, सब लोग। सुबह से कार्यक्रम वापस स्टार्ट हो गए। तो मैं एक बार पुनः जो बच्चे आज हमारे ट्रस्ट से सम्मानित हैं उनको फिर बधाई देता हूँ। हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत करता हूँ सदस्य के नाते, चाहे अलायंस क्लब का सदस्य के नाते। डॉक्टर साहब मेरे को तो आपने आजीवन अलायंस क्लब का सदस्य बना दिया था, याद है ना आपको? होम में अब होम जी वैसा मसले आप नहीं देंगे हमें, लेकिन तो बड़े बेटा है अलायंस क्लब का आजीवन मेंबर। मुझे वो एक उपाधि भी दी थी उन्होंने, वो मेरे पास आज सुरक्षित रखी हुई है मुझे। इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं फिर कहना चाहता हूं कि यहाँ वो तमाम चेहरे बैठे तो इस नवगढ़ की दिशा और दशा तय करते हैं। वो इस ट्रस्ट के कार्यक्रम में हर वर्ष आते हैं। ये मेरा हमेशा ऐसे लगता रहेगा स्वर्गीय मरगाजी पांडोदय जी की याद में। ये शुभकामनाएं देता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।